भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश इन इंडिया? सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन नंबर 1 का? ग्रेट निकोबार में, मन्नार की खाड़ी में, नंदा देवी और नीलगिरी। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर करें सारे बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे आंसर कीजिए, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का? चलिए, अब जिन्होंने भी आंसर दिया है, यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में? भारत के, अगर मान लेते हैं जैव मंडल, अगर आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं यानी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत में स्थापित किया जाता है वो है नीलगिरी। ये क्या है? नीलगिरी। और ये नीलगिरी है कहाँ पे है? नीलगिरी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है ये? नीलगिरी। और ये किसका हिस्सा है? ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। पश्चिमी किसका? घाट का हिस्सा है ये। यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। 1986 में ये क्या बन जाता है? यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी बन जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? जानवर मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लॉयन टेल मकाक मिलेगा इसके अंदर, है ना। और क्या क्या मिल सकता है इसमें? यहाँ पे आपको टाइगर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है इसकी विशेषताएं। इसके अलावा इसमें आपको क्या मिलने वाले? अलग अलग पेड़ पौधे भी मिलने वाले हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। घना है, हरा भरा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नीलगिरी। चलिए, अगले सवाल का आप आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? आपको बताना है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? द कार्टाजेना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू, जरा बताएं क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर करें। वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, जैव सुरक्षा समझौते से, वनों के संरक्षण से, वन्य जीवों के अवैध व्यापार से। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। द कार्टाजेना प्रोटोकॉल डील्स विद, क्या है सही आंसर? एलिमिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, बायोसिक्योरिटी एग्रीमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड इलीगल ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ। क्या है सही आंसर? चलिए, अब जिन्होंने भी आंसर दिया है, देखो इसको एक बार फिर से जाकर के देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। उसके संबंध में यहाँ पे याद रखना है कार्टाजेना प्रोटोकॉल आता है, शामिल होता है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है कि नहीं? यानी जैव विविधता का, जैव विविधता का ये संरक्षण से संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में, ये कब लेकर के आया जाता है इसको? ये आता है 2000 के अंदर। और यहाँ पे 2000 के बाद में ये इम्प्लीमेंट होता है 2003। और इसमें क्या किया जाएगा? चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, फ्लोरा और फौना, उसको क्या किया जाएगा? याद रखना है किस पे, ध्यान रखें यहाँ पे, जैव सुरक्षा समझौता है, ठीक है कि नहीं। यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के संबंध में क्या है? ये प्रोटोकॉल आता है। और सबसे ज़्यादा ये ताकतवर प्रोटोकॉल है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। आपको कुछ भी याद ना रहे तो याद रखना है, एक तो कार्टाजेना या कार्टाजेना बोलते हैं आप, कोलंबिया में है। दूसरा कब आता है? 2000 के अंदर आता है। किसके संबंध में है? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के संबंध में। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें सभी जंतु क्या है शामिल है, याद रखना है आपको।